नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है बैल का दूध। अकबर बादशाह अपने महल में टहल रहे थे, तभी बीरबल उनके पास आया और उनकी चिंता का कारण पूछा। तो बादशाह बोले, बीरबल मुझे बैल का दूध ला दो। सुनकर बीरबल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर बादशाह मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए वे बादशाह से बोले, जहाँपना मैं बैल का दूध लाने का प्रयत्न करूंगा। इस कार्य के लिए मुझे 1 हफ्ता का समय चाहिए। महाराज मनी मन मुस्कुराते हुए बोले, चाहे 2 सप्ताह का क्यों न लग जाए, पर दूध लेकर ही लौटना। किसी वैद्य ने मुझे निर्देश दिया है कि बैल के दूध से दवा लेना। बीरबल घर आए और अपनी लड़की से सब हाल कह सुनाया। साथ ही साथ यह भी कहा कि कल आधी रात को बादशाह के महल के ठीक नीचे वाले घाट पर कपड़े पीटना। कारण पूछने पर किसी को कुछ मत बताना जब तक जहाँपना ना पूछे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सिखा दिया। दूसरे दिन अर्धरात्रि में बीरबल की लड़की घर के फटे पुराने कपड़ों को लेकर बादशाह के शयन कक्ष के पीछे वाले घाट पर जा पहुंची और उन कपड़ों को पानी में भिगोकर पत्थर पर पीटने लगी। फटफट की ध्वनि से बादशाह की निद्रा भंग हो गई। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। पहरे पर तैनात सिपाही को बुलाकर उस शोर करने वाले को पकड़ लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के समीप पहुंचा तो क्या देखता कि 18-19 वर्ष की सुंदर लड़की कपड़े धो रही है। सिपाही ने उस लड़की से ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, परंतु लड़की ने सिपाही की बात अनसुनी कर दी और पहले की भांति अपने कार्य में व्यस्त रही। सिपाही इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, तुमने बादशाह की निद्रा भंग की है और उनकी आज्ञा को भी भंग कर रही हो। यह उचित नहीं है। भला इसी में है कि बादशाह के सामने चलो। लड़की तो यही चाहती थी। वह सिपाही के साथ चल दी। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के सम्मुख खड़ी थी। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर अपनी मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़े धोने का क्या कारण है? तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? बादशाह की आवाज़ में क्रोध झलक रहा था। उनका शरीर क्रोध में लाल हो गया था। लड़की ने घबराहटपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जहाँपना मैं लाचार होकर इतनी देर से आई हूँ। इतना कहते कहते जहाँपना के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा। उसने लड़खड़ाती हुई जबान में आगे कुछ कहना चाहा पर बोल नहीं सकी। तब राजा ने उसे ढाढ़सपूर्ण शब्दों में विश्वास दिलाया, सच बात बता देने से तुम दंडमुक्त हो जाओगी। यह सुनकर लड़की बोली, आज प्रातः काल मेरे पिता के लड़का हुआ है। दिन भर तो वहीं कामों में व्यस्त रही। अब जरा सा विश्राम लेने का समय मिला तो मुझे ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन घर में पानी नहीं था, इसलिए कपड़ों को धोने के लिए यहाँ लाई हूँ। लड़की का उत्तर सुनकर राजा और भी चकित हुए और बोले, तुम क्या कह रही हो? क्या पुरुष भी कभी बच्चे पैदा कर सकते हैं? लड़की ने उपयुक्त अवसर जानकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष का बच्चा होना क्यों नहीं संभव हो सकता? अब राजा को अपनी बात याद आ गई। वे लड़की से बोले, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? लड़की चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर वे समझ गए कि यह बीरबल की बुद्धिमानी है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें यह सब करने की अनुमति किसने दी? पिताजी की आज्ञा से ही मैंने ऐसा किया है, लड़की बोली। बादशाह अकबर पिता पुत्री की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की पुत्री को धन देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।